तो जैसा मैंने ये क्वेश्चन शेयर किया था और जैसा मैंने बताया कि वी आर इनटू अ जर्नी ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ 1 लाख स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब ये क्वेश्चन आया कहाँ है? यूपीएससी सीडीएस 2025, राइट? दिस क्वेश्चन हैज बीन द पार्ट ऑफ दिस। लेकिन इसका बेस आप ग्रेड 5th ऑनवर्ड्स बहुत आसानी से सिखा सकते हो। क्या कह रहा है? लेट पी बी द रिमाइंडर व्हेन 7 रेज टू द पावर 84 इज डिवाइडेड। नाउ 7 रेज टू द पावर 84, ओके, 7 रेज टू द पावर 84 बड़ा टफ लग रहा है यार, है कि नहीं? लेकिन देयर इज अ लॉजिक कि अगर आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच 1 का डिफरेंस ले आओ। इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, डिफरेंस 1 ले आओ तो रिमाइंडर ढूंढना आसान हो जाएगा। सो उसी जर्नी में हम क्या कर सकते हैं? अब वी विल हैव टू थिंक कि क्या 7 किसी पावर का, 7 का कोई पावर, इज देयर एनी पावर ऑफ 7 which can make us closer to 342 with a difference? तो डेफिनेटली मुझे ये पता होना चाहिए कि 7 का 1 पावर 7, 7 का स्क्वायर 49 एंड 7 का पावर 3 इज 343। मिल गया ना? तो क्या कैन आई राइट 7 रेस टू दी पावर 3? अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज दिस मीनिंग भाई, 7 रेस टू दी पावर 3? अब जरा सोचो कि क्या 84 3 से डिवाइड होता है? तो योर आंसर इज 28। तो यहां पर ऊपर में कौन आ जाएगा? सो इट विल बी 28, राइट? नीचे कौन है? 342। नाउ 7 का क्यूब कितना है? 343। नीचे कौन है? 342। इसका पावर अब कितना है? 1। नाउ द लॉजिक इज, जब डिफरेंस 1 हो और पावर अगर इवन में हो और डिफरेंस अगर 1 हो तो आंसर वही हो जाएगा। डिफरेंस अगर 1 हो, पावर इवन है, तो आंसर वही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका रिजल्ट क्या आ गया? 1। अब नीचे वाला देखते हैं। 344 है, राइट? नीचे 344 है। ऊपर तो आप यही करेंगे तो आपके पास इस बार क्या आएगा? 343 रेस टू द पावर 28 अपॉन 344। यस और नो? अगेन अंतर 1 का ही है और इस बार आपका जो न्यूमरेटर है वो छोटा है, तो -1 लिख दीजिए रिमाइंडर, और पावर 28, पावर जब भी इवन होगा आंसर इज 1। तो सर अगर पावर ऑड होता तो इस केस में अगर पावर ऑड होता, इस केस में अगर पावर ऑड होता तो वही नंबर आंसर हो जाता। सो आपको क्यू, तो व्हाट इज योर पी? व्हाट इज योर पी? पी इज 1। व्हाट इज योर क्यू? क्यू इज 1। सो 1 - 1 शाहरुख खान। सीखेंगे ना? किसने बोला कि a+b² 9th में ही सिखाओ या 8th में ही सिखाओ? वाई दिस बीन, हैव यू एवर थॉट? आपको बताना पड़ेगा। क्या 5th का बच्चा a+b² नहीं बोल पाएगा? बिल्कुल बोल पाएगा। वी हैव टू एक्टिवेट दो स्किल फॉर्मेशन। रोट लर्निंग से बाहर निकालो। जो एजुकेशन है वो रियल जीनियस को टच भी नहीं कर सकता, चेक भी नहीं कर सकता। ये एजुकेशन जो आप कर रहे हो, दिस इज व्हाट द स्किल। द चैलेंजेस दो उनको, माहौल दो उनको, गेमिफाई कराओ, क्रिएटिविटी दो, तब जो बदलाव आएगा वो लॉन्ग टर्म फायदा देगा। एज वी से द स्कूल लाइफ बैक बेंचर
आर हायरिंग द रियल लाइफ फ्रंट बेंचर। अगर एग्रीड करते हैं तो लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस एम्पावरमेंट जर्नी में आई नीड सपोर्ट्स। दिस इज धीरज कुमार जैन फ्रॉम प्रगति क्लासेस। थैंक यू। ओम अरहम नमः।